गौरव भाटिया जी, सीधे आपका रुख करते हुए 98 पर इस वक्त सुई अटकी हुई है बीजेपी की। हालांकि ये 3 घंटे के आंकड़े हैं, आगे कहां तक पहुंचेंगे आप? 147 बहुमत का आंकड़ा तो बहुत दूर है बीजेपी से। मंजिल हमें मिलेगी, ये हमें यकीन है। और कैलाश विजयवर्गीय जी को अभी मैं सुन रहा था, देखिए हर भारतीय जनता पार्टी लीडर के मन में यही भाव है और हमें विश्वास भी है कि पूर्ण बहुमत की सरकार पश्चिम बंगाल में हम लोग बनाएंगे। और इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे पिछले 10 साल में खासकर ममता बनर्जी के साथ कोई विकास नहीं हुआ। वहां पे केवल सांप्रदायिक राजनीति होती थी, वहां पे धर्म के आधार पे भेदभाव किया जाता था और तोलाबाजी, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, ये सब बड़ी मात्रा में वहां पे था। हम लोग वहां पे जब गए और आज जो रुझान आ रहे हैं, अभी रुझान है, इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए। चित्रा जी, आप भी मानेंगी कि 3 सीटों से 100 का आंकड़ा छू रहे हैं और आगे चल के हमें यकीन है कि हम सरकार वहां बनाएंगे। दूसरी बात, ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से पीछे है, ये बताया जा रहा है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आपने 10 साल जो जिम्मेदारी आपको दी गई थी वो नहीं पूरी करी। पश्चिम बंगाल भी चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास वहां रहे और डबल इंजन की सरकार हो। और इसके लिए एक जो बड़ी अहम बात है कि हमारे नेता जो हैं वो जमीन पे जाके कार्य करते रहे, केवल चुनाव के समय में नहीं, उससे पहले भी 5 साल तक हमने बहुत से अपने कार्यकर्ताओं का बलिदान दिया है। 130 कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनकी वहां पे हत्या कर दी गई, मौत हो गई, और उसके बावजूद हम लोग डटे थे। और इसीलिए हमारी विचारधारा की जीत पश्चिम बंगाल में होना ठीक है, लगभग तय है। चलिए, लेकिन उसके लिए इंतजार जल्दी से। गौरव, हाँ बोलिए। एक बात मैं और कहूंगा, देखिए ये आप भी मानेंगे कि जहां 3 सीटें थी, आज हमसे पूछा जा रहा है कि आप सरकार बनाएंगे या नहीं। और लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ भी आ गए थे, ना वो 1 में है ना 13 में है। 1 सीट 2 सीट दिखाई जा रही है, वो भी नहीं रहेगी। ये क्या दर्शाता है कि जो ऑपोजिशन का भी स्पेस था उसकी जिम्मेदारी भी कांग्रेस और लेफ्ट पूरी नहीं कर पाई और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब जैसे ही कोई कांग्रेस से जुड़ेगा या फिर लेफ्ट पार्टी से, मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन महत्वपूर्ण है बीजेपी फिलहाल 100 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। 186 पर इस वक्त तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। मानव जायसवाल जो कि टीएमसी के युवा चेहरा है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और तमाम खास मेहमान विनोद अग्निहोत्री जी, संजय कुमार जी हमारे साथ सुबह से ही लगातार बने हुए, जिनके साथ चर्चा में हम आगे बढ़े हैं। और इस वक्त अंजना ओम कश्यप भी मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंजना, सबसे पहले आपका ही रुख करते हुए 186 पर तृणमूल और 100 पर भारतीय जनता पार्टी, ये क्या बताता है? हालांकि बार बार बीजेपी कह रही है कि अभी तो शुरुआती 3 घंटे के ही आंकड़े हैं, आगे इंतजार कीजिए, लेकिन क्या अगर इसी तरह का ट्रेंड कायम रहा तो इसके संकेत और संदेश क्या निकाले जाए? शुरुआती 3 घंटे के ये शुरुआती 3 बड़ी बातें जो साफ है, हमारे दर्शक समझ लें कि ये रुझान साफ इंडिकेशन दे रहे हैं कि बंगाल की जनता ने निर्णायक तरीके से अभी तक के रुझानों के मुताबिक किसी एक पार्टी की तरफ अपना रुझान दिखाया है। यानी उनका टीएमसी की तरफ ये रुझान साफ दिख रहा है, क्योंकि इस बार उन्हें पता था उन्हें आर या पार चुनना है। जो बहुत कांटे की टक्कर की उम्मीद बनी हुई थी, कई लोग आशंका जाहिर कर रहे थे कि बहुत टच एंड गो सिचुएशन हो सकता है, कोई बहुत कम, यहां पर फासला काफी दिख रहा है। नंबर 1। नंबर 2 जो बड़ी बात दिख रही है, दिग्गजों को धूल चटाने के संकेत मिल रहे हैं। अभी बहुत शुरुआती है, मुझे पता है, लेकिन अरूप बिस्वास अगर 9000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं बाबुल सुप्रियो के, और यहां पर शुभेंदु अधिकारी 8000 से ज्यादा वोट से आगे हैं ममता बनर्जी से, तो क्या दिग्गजों के लिए एक बहुत मुश्किल घड़ी, उनके लिए इम्तिहान का वक्त, ये एक संकेत है। तीसरी बड़ी बात जिस पर मैं चर्चा को सामने लाना चाहती हूं वो है महिलाएं। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर पश्चिम बंगाल में वोट डाला है, पहले भी और इस बार भी। ऐसे में ये माना जा रहा था कि महिलाओं का जिस तरफ रुझान होगा उनका पलड़ा भारी हो सकता है। तो क्या महिलाओं ने ममता बनर्जी का साथ दिया? अभी तक के रुझानों के मुताबिक ये लगभग साफ और स्पष्ट होता चला जा रहा है कि रुझान ऐसे संकेत दे रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी का सपना अगर टूट रहा है तो महिलाएं इसकी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती हैं। और संजय कुमार जी, आप ही के पास आते हुए, महिलाएं एक बहुत बड़ी वजह हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से बढ़
चढ़कर वो चुनावों में हिस्सा लेती हैं। इस बार उनके लिए चूज करना था मोदी और ममता के बीच में। क्या यही रुझान अगर नतीजों में बदलते हैं तो ये कहा जा सकता है कि महिलाओं का साथ ममता दी को मिला? देखिए अंजना जी, मुझे लगता है एक बात तो स्पष्ट है, बंगाल में बीजेपी सरकार नहीं बना रही है, सरकार तृणमूल कांग्रेस बना रही है। सुबह सुबह मौसमी भी इस बात का जिक्र कर रही थी कि बंगाल के चुनाव में 3M की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, 4M की बात हो रही थी। उसमें मतुआ वोट, महिलाओं का वोट, मुस्लिम वोट और ममता बनर्जी। बिल्कुल ये जो रुझान, शुरुआती रुझान आ रहे हैं, इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा वोट तृणमूल कांग्रेस की तरफ गया है, महिलाओं का वोट भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ गया है। ये सिर्फ नतीजों को देखकर हम नहीं कह रहे, इसके पहले भी चुनाव में ऐसा होता रहा है और जो कुछ भी एग्जिट पोल या पोस्ट पोल सर्वेस किए गए थे उसमें भी इन रुझानों इसके संकेत बहुत साफ दिख रहे थे कि महिला मतदाताओं का रुझान तृणमूल कांग्रेस की तरफ है। जो कुछ भी रुझान अभी सामने आ रहे हैं बिल्कुल साफ संकेत दे रहे हैं कि महिला और मुस्लिम मतदाताओं का रुझान तृणमूल कांग्रेस के साथ काफी बड़ा दिखाई पड़ता है।